नमस्कार संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज सोमवार के दिन, गुरु जी के दिन ही रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। चाहती तो मैं रोज़ ही हूँ, पर जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी मेरा शुक्राना सत्संग हो पाता है। संगत जी, मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के चमत्कार के लिए जितने भी सत्संग किए जाएं वो कम हो जाएंगे, पर गुरुजी के चमत्कार हमारी ज़िंदगी में एक बार गुरुजी का जब हमारे सर पर हाथ आ जाता है तो चमत्कार होते ही रहते हैं। रोज़ नित्य नए चमत्कार होते ही रहते हैं। आज मैं गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार बताती हूँ। मैं कल बहुत परेशान थी। मेरे पति का मोबाइल भी गुम हो गया, परंतु शायद गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उनका जॉब तो गुरुजी की कृपा से हो ही गया है नया जॉब, तो अब मुझे लगता है नया मोबाइल भी आ जाएगा जैसे गुरुजी की कृपा होगी। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं सुबह ऑफिस जाने में बहुत लेट हो गई थी, तो मैं शाम को थोड़ा लेट ही निकलूँगी। ये सोच के मैं देर से थोड़ा ऑफिस से निकली, पर जैसे ही मैं बस स्टैंड पे पहुंची तो बस स्टैंड से लेके आगे रेड लाइट तक इतना जाम था। मैं ये सोचती रही कि यदि मैं इसमें फंस जाऊंगी तो 2 घंटे तो मुझे यहीं लग जाएंगे और मैं आगे कैसे निकल पाऊंगी। तो मैंने दूसरा विकल्प सोचा और मैं दूसरे रास्ते से सोचा कि पैदल रेड लाइट तक पहुंच जाऊं या कोई मुझे लिफ्ट दे दे तो मैं पहुंच जाऊंगी, और आगे से फिर मैं दूसरी बस लेके थोड़ा जल्दी मेरे को टाइम बचेगा और मैं पहुंच जाऊंगी, और जो बस मुझे लेनी होती है वो मुझे वहीं से मिल जाएगी और सीधी मिल जाएगी। एक बस 2 बसें नहीं बदलनी पड़ेंगी। गुरुजी का नाम लेकर मैंने चलना तो शुरू किया, परंतु दूसरी जगह खड़े होकर मैं सोच रही कि मुझे रेड लाइट तक कोई छोड़ दे तो बहुत बढ़िया होगा। एक भैया आए 2 व्हीलर पर। मैंने उनसे पूछा कि बेटा मुझे रेड लाइट तक छोड़ दोगे? कह रहा हाँ आंटी बैठो। बस मैं गुरुजी का नाम लेकर उसमें बैठ गई। आगे ही मेरे 777 की गाड़ी निकली। मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने सोचा होगा कि ये इधर से जाएगी तो 2-3 घंटे तो इसको इसी में लग जाएंगे और आगे 2 घंटे का रास्ता और है, तो ये घर टाइम पर कैसे पहुँचेगी। फिर मैं उस बेटे के साथ बैठ गई। उस बेटे को मैंने बोला बेटा मुझे बस स्टैंड पे छोड़ दो। उसने बोला आंटी आपको कहाँ तक जाना है? मैंने कहा बेटा मुझे तो बहुत दूर जाना है, गाज़ीपुर तक जाना है। उसने कहा आंटी अक्षरधाम तक तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं, मेरे पास हेलमेट नहीं है, तुम्हें कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। कह रहा नहीं आंटी आप बैठो, मैंने कल भी किसी को छोड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी के रूप में ही वो बच्चा मुझे छोड़ने आया था। गुरुजी बच्चे के रूप में बनकर मुझे छोड़ने आए थे और मैं उसके साथ ईस्ट ऑफ कैलाश से और अक्षरधाम की रोड पर, वो मुझे 3-4 स्टैंड आते हैं जिसमें मेन होते हैं, महारानी बाग होता है, उसके बाद सराय काले खां होता है, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मिलते हैं, परंतु वो मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश से वहाँ तक लेकर आ गया। एक जगह पड़ती है खेलगांव। मैंने सोचा मैं वहीं उतर जाऊं क्योंकि अक्षरधाम से बसें आगे मिलती नहीं हैं, तो उस बेटे ने मुझे वहाँ छोड़ा। मैंने उसको बहुत शुक्राना धन्यवाद किया। मैंने कहा बेटा तुम्हारे माँ बाप के संस्कार बहुत अच्छे हैं कि तुमने मुझे। कह रहा आंटी मैं तो जो भी मिलता है उसकी हेल्प करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरुजी मुझे छोड़ने आए हैं, क्योंकि आज इतना ट्रैफिक था और मैं किसी भी तरह से टाइम पे अपने घर कभी पहुँच ही नहीं पाती, और मेरे हस्बैंड भी बाहर हैं तो मुझे बाहर से भी कौन लेने आता। बेटी मेरी खुद देर से आती है और मुझे आके खाना भी बनाना था। गुरुजी ने मेरी इतनी प्रार्थना सुनी और मेरे को रास्ते में 7777 777 ये गाड़ियाँ तो दिखती चली गई। जब मैं बस से उतरने के बाद रिक्शा में बैठी तो मैंने सोचा भाई मुझे आज 777 और 4 बार 7 ये तीनों तो मिल गई, पर 777 की गाड़ी अभी तक नहीं दिखी है। तभी एक रिक्शे वाला जा रहा था, उसका नंबर था 777। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने 777 की भी ब्लेसिंग भी दे दी, मुझे 7 की भी ब्लेसिंग दे दी, 77 की भी। तो बस गुरुजी हमारे मन की इतनी बात जानते हैं। मैंने किसी से कहा नहीं था, मैं मन मन में सोच ही रही थी और गुरुजी ने
मेरे मन की ये भी बात जान ली और मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। तो इसी तरह मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ। आज सोमवार का दिन है। आज सुबह ही मेरी बेटी कह रही थी, मम्मी हम बड़े मंदिर चलेंगे, बड़े मंदिर जाना बहुत दिन हो गए, हम गए नहीं हैं। मैंने कहा बेटा देखेंगे, हम चलेंगे, क्योंकि हम संडे को ही जा सकते हैं और कभी संडे को मेरी ड्यूटी लग जाती है, कभी बेटी बिज़ी होती है। तो हमने सोचा है, मेरी एक फ्रेंड, मैं और मेरी बेटी, हम तीनों जाना चाहते हैं। तो अब हम जाएंगे। देखो गुरुजी की कब इच्छा होगी, गुरुजी हमें कब बुलाएंगे। और भगवान गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि जिस तरह से उन्होंने मेरे पति का काम लगवाया है, मेरे पति का काम इसी तरह से चलता रहे। और हफ्ते में वो 2 हफ्ते में वो आए हैं और अभी तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गुरुजी मैं आपका कितना शुक्राना करूं, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरुजी महाराज। इतने शुक्राने, आप जितने आशीर्वाद और जितने हमारे लिए करते हैं, पल पल हमें शुक्राना करना चाहिए। पर आप प्रभु हैं और हम इंसान हैं, तो इंसानों से ही गलतियां होती हैं। गुरुजी हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। वैसे तो शुक्राने रोज़ ही होते रहते हैं, रोज़ ही मेरे पराठे में, कभी किसी में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती ही रहती हैं। गुरुजी ने कल कहा था कि मैं तेरे घर तुझसे मिलने आऊँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाइक वाला लड़का जो है वो आज पूरा गुरुजी का अवतार बनकर मेरे पास आ गया। और मैं ऑफिस से देर से निकलने के बाद भी टाइम से अपने घर आ गई। और अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी।